बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 समझदार बंदर। एक बंदर की कहानी। और हमें बंदरों के बारे में भी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। एक दिन उसके घर में सांप निकल आया। सांप देखकर तो वो डरी नहीं। उसने सांप को जीवित पकड़कर यानी कि जिंदा पकड़कर एक हांडी में बंद कर दिया। हांडी को गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे वह रख आई। पेड़ पर बंदर रहते थे। पेड़ के ऊपर बंदर रहते थे। हांडी देखकर वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। उनको लगा कि उसमें कुछ खाने की चीजें हैं। उसने हांडी उठाई और पेड़ पर चढ़ गया बंदर। हांडी में कोई खाने की चीज होगी ऐसा सोचकर उसके मुंह में पानी भर आया, यानी बहुत लालच उसके अंदर हो गया। उत्सुकतावश उसने हांडी पर का कपड़ा हटाया। उत्सुकतावश मतलब कि जानकारी के लिए, उसको बहुत उत्सुकता थी देखने के लिए कि उस हांडी में क्या है। उस वजह से उसने उसके मुंह पर जो कपड़ा बंधा था वो हांडी का हटाया। तुरंत एक जहरीले सांप ने ऐसे फन मुंह निकाला और बंदर को काटने के लिए ऐसे फन फैलाया। बंदर डर गया, परंतु डरकर उसने अपनी बुद्धि नहीं खोई। झट एक हाथ से सांप की गर्दन को पकड़ लिया। सांप ने अपनी पूंछ से बंदर के दूसरे हाथ को जकड़ लिया। बंदर ने सांप की गर्दन नहीं छोड़ी, मतलब उसको पकड़ के रखा बंदर ने। और क्या किया, वो सांप के सिर पेड़ की डाली से रगड़ रगड़ करके जोर से खूब तेज से रगड़ने लगा, जिससे कि सांप मर गया। इतना तेज वो रगड़ा कि उसका सिर टूट गया एकदम से और वो सांप मर गया। तब बंदर ने दूसरे हाथ से लिपटी जो उसकी सांप की पूंछ थी उसको उतारकर नीचे सांप को फेंक दिया डाली से। दूसरे बंदर डालियों पर बड़े बड़े बैठे हुए यह सब देख रहे थे। बहुत ही डर के मारे, बड़े भय से यानी डर से ये सब देख रहे थे। अब अपने साथी की विपत्ति को से बचा देखकर सब आनंद से किलकारी मारने लगे। यानी कि जब उन्होंने देखा कि उनका जो साथी बंदर था वो परेशानी से बच गया, तो वो बहुत खुश होकर के किलकारी मारने लगे, यानी बहुत खुश हो गए। बंदर बड़ा समझदार जानवर है। बंदर मनुष्य से मिलता जुलता है। इसके हाथ पैर आदमी से मिलते जुलते हैं, पर इतने साफ नहीं होते हैं जितने कि आदमियों के साफ होते हैं। बंदरों के हाथ पैर साफ नहीं होते, लेकिन ये बहुत समझदार जानवर है। बंदर अधिकतर वृक्षों पर रहते हैं, परंतु पक्षियों की भांति ये अपने रहने के लिए घोंसले नहीं बनाते हैं। बंदर एक समूह में रहते हैं। ये समूह में रहते हैं और कभी अकेले नहीं रहते। एक समूह में 20 से 25 जानवर से लेकर के 100 से या से अधिक, इससे अधिक जानवर बंदर भी समूह में रहते हैं। हर एक समूह का एक मुखिया होता है, एक लीडर होता है। समूहों में परस्पर मेल रहता है, यानी कि आपस में, परस्पर मतलब आपस में मेल जोल रहता है, दोस्ती बहुत रहती है। और झगड़े भी होते हैं। ये बंदरों की जो लड़ाई होती है वो भी बहुत भीषण होती है, यानी कि बहुत ज्यादा भयानक होती है, बहुत बड़े रूप में होती है। अफ्रीका में कई जाति के बंदर पाए जाते हैं। उनमें एक का नाम है गोरिल्ला। गोरिल्ला नाम है। कोई कोई गोरिल्ला आदमी के समान बड़े शरीर के आकार का होता है। गोरिल्ला बड़े बलवान और देखने में भी बहुत भयानक होते हैं। आपने कभी गोरिल्ला देखा है? गोरिल्ला आपको कभी, जब आप जू गए होंगे चिड़ियाघर में, वहां दिखेंगे। वो बहुत ही बड़े और विशाल काय शरीर वाले होते हैं और बहुत देखने में भयानक लगते हैं। ये घने जंगलों में होते हैं और ये बड़े ही हिंसक स्वभाव के होते हैं। हिंसक का मतलब कि बहुत ही खतरनाक होते हैं, किसी को भी कभी भी मार सकते हैं, या इस तरह से हिंसक की भावना उनके अंदर होती है। फिर जिस जंगल में ये रहते हैं उसमें कोई नहीं जाना चाहता ही नहीं है। कोई भी जानवर उस जंगल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये बहुत हिंसक स्वभाव के होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं, लोगों को तुरंत पकड़ के मार सकते हैं। कभी कभी हाथी इनके क्षेत्र में बादाम खाने के लिए आते हैं। जब कभी कभी जो हाथी होते हैं वो बादाम खाने के लिए उनके क्षेत्र में जब जाते हैं तो क्या करते हैं, उस समय ये पेड़ों की डालियों से उसका सूंड, ऐसे पेड़ों की डालियों में इस सूंड पर ऐसे मारते हैं, तो हाथी क्या होते हैं, हाथी भाग जाते हैं घबराकर। भगवान श्री रामचंद्र जी के घर पे, वहां के पास बंदरों की एक बहुत बड़ी सेना थी।
हनुमान जी उस सेना में श्री राम के सर्वप्रिय मुखिया थे। मतलब उनके भगवान श्री रामचंद्र जी की जब लंका पे चढ़ाई करने के लिए उन्होंने वानर सेना की मदद ली थी, तो उसमें सबसे प्रमुख वानर सेना में हनुमान जी थे, जिसमें हनुमान जी मुखिया थे और वो सबसे ज्यादा प्रिय थे श्री रामचंद्र जी के। हनुमान जी के कारण कुछ लोग बंदरों को भी हनुमान कहकर पुकारते हैं। जब हनुमान जी को बंदरों का मुखिया भी कहते हैं, मतलब हनुमान कह करके भी लोग उनको पुकारते हैं इसी वजह से। तो ये कहानी थी बंदरों के बारे में। बंदर जो कि बहुत समझदार जानवर हैं, इंसान से मिलते जुलते हैं, उनके हाथ पैर सब देखने में मुंह नाक सब इंसानों से मिलते हैं, लेकिन हाथ पैर उनके स्वच्छ नहीं होते, साफ सुथरे, मतलब क्लियर नहीं होते जैसे कि इंसानों के होते हैं। तो चलिए हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए है। तो देखते हैं क्या है इसमें। श्री रामचंद्र जी के पास की एक बड़ी सेना थी। किसकी सेना? बड़ी बड़ी सी सेना थी रामचंद्र जी के पास। वानरों की या घुड़सवारों की? तो क्या हो जाएगा? वानरों की। वानरों मतलब की होता है बंदरों की एक बड़ी सेना थी। वानरों की एक बड़ी सेना थी। अगला है, हांडी देखकर बंदरों के मुंह में क्या भर आया था? रस या पानी? मुंह में पानी भर आना यानी कि लालच आ गया था, तो पानी। मुंह में पानी भर आया था बंदरों के। अगला है, डैश में कई जातियों के बंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर कई जातियों के बंदर पाए जाते हैं? भारत या अफ्रीका? तो ये आ जाएगा अफ्रीका में कई जातियों के बंदर पाए जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आता है कि कौन घने जंगलों में रहते हैं? खेतों और गोरिल्ला यहाँ पे होगा, पहले नंबर पे आएगा यहाँ पर गोरिल्ला। कहाँ रहते हैं गोरिल्ला? तो ये आएगा घने जंगलों में रहते हैं। गोरिल्ला कहाँ रहते हैं? खेतों में या घने जंगलों में? तो गोरिल्ला रहते हैं घने जंगलों में। चलिए अगला है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत लगाइए, इसका चिन्ह लगाना है। तो इस वाले प्रश्न में पहला प्रश्न आता है, बंदर ने समझा हांडी में खाने की कोई वस्तु है। सही है गलत? तो ये होगा सही। बंदर ने यही समझा कि उस हांडी में खाने की कोई चीज है, तो वो उसका कपड़ा हटा करके देखने लग गया। सांप के भय से बंदर ने हांडी फेंक दी। हांडी फेंक दी थी या सांप का उठा करके उसके फन को पकड़ के उसके मुंह को रगड़ दिया? तो ये गलत है, क्योंकि उसने हांडी फेंकी नहीं थी। उसमें से जो सांप निकला था उसके साथ उसने युद्ध किया, लड़ाई किया और उसको मार दिया। गोरिल्ले बड़े ही हिंसक स्वभाव के होते हैं। सही या गलत? तो ये आंसर होगा, ये सही वाक्य है, क्योंकि गोरिल्ले सही में हिंसक स्वभाव के होते हैं, यानी कि खतरनाक होते हैं। उनके पास जाना बहुत ही खतरनाक होता है। गोरिल्ले देखने में बड़े प्यारे और सुंदर लगते हैं। तो ये सही है या गलत? तो ये होगा गलत। नहीं सुंदर लगते हैं और नहीं प्यारे लगते हैं, बहुत ही हिंसक जानवर होते हैं, बहुत बड़े विशालकाय शरीर वाले होते हैं। तो चलिए हम अगला प्रश्न ऊपर करते हैं, जो है सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाएं। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न है। चलिए पहला नंबर है, इसमें ये ग नंबर का प्रश्न था, इसका पहला नंबर आता है, एक दिन एक बुढ़िया के घर में निकल आया। क्या निकल आया था? एक दिन एक बुढ़िया के घर में क्या निकल आया था?
निकल आया। तो देखते हैं क्या था ऑप्शन। पहला ऑप्शन है खजाना, दूसरा ऑप्शन है सांप और तीसरा ऑप्शन है नेवला। तो क्या निकल आया था बुढ़िया के घर में, सांप, खजाना या नेवला? तो उत्तर आएगा सांप, क्योंकि बंदर ने ही सांप को ही मारा था और वो अपनी रक्षा की थी। अगला प्रश्न, बुढ़िया ने सांप पकड़कर बंद कर दिया। किस में बंद कर दिया, ये ऑप्शन में आएगा। बुढ़िया ने सांप पकड़कर बंद कर दिया। तो पहला ऑप्शन में आता है थैले में, दूसरा थैली में और तीसरा ऑप्शन आता है हांडी में। तो किसमें सांप को पकड़ के बंद कर दिया? तो राइट आंसर क्या होगा? हांडी में। हांडी में उसने मुंह बंद करके हांडी का एक पेड़ के नीचे रख दिया। तीसरा है बंदर पेड़ों पर। बंदर पेड़ों पर डैश, अकेला रहता है, समूह में रहता है या घोंसले में रहता है? तो देखिए अकेला रहता है या सेकंड आंसर है समूह में रहता है, और तीसरा ऑप्शन है घोंसले में रहता है। तो घोंसले में कौन रहता है? घोंसले में तो चिड़िया रहती है, बंदर तो थोड़ी घोंसले में रहता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। बंदर पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन किस में रहते हैं? अकेले तो रहते नहीं है, तो रहते हैं समूह में, यानी कि झुंड में, एक साथ ग्रुप में रहते हैं। अगला है हर बंदर समूह का एक क्या होता है? तो देखते हैं हर बंदर समूह का एक। चलिए पहला ऑप्शन क्या है? मुखिया होता है, दूसरा है दादा होता है और तीसरा बुजुर्ग होता है। मुखिया होता है, दूसरा दादा होता है, दादा यानी जो भी बड़े हो उनको दादा बोलते हैं उसमें, या तीसरा है बुजुर्ग होता है। बुजुर्ग यानी बूढ़े, सबसे बूढ़ा होता है। तो इसमें आंसर क्या सही होगा? इसका ऑप्शन हर बंदर समूह का एक मुखिया होता है, यानी कि लीडर होता है, जिससे सब लीडर की बात सब लोग मानते हैं, मुखिया की बात। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। हम इसको फिर से दोहराते हैं। एक दिन एक बुढ़िया के घर में निकल आया। तो एक दिन एक बुढ़िया के घर में क्या निकल आया? तो खजाना, सांप या नेवला? तो आएगा सांप। बुढ़िया ने सांप पकड़कर बंद कर दिया। किस चीज में बंद कर दिया था? थैले में, थैली में या फिर हांडी में? तो उत्तर आएगा हांडी में। बंदर पेड़ों पर अकेला रहता है, समूह में रहता है या घोंसले में रहता है? तो बंदर घोंसले में नहीं रहता, तो अकेला भी नहीं रहता, रहता है वो समूह में, यानी ग्रुप में। हर बंदर समूह का एक मुखिया होता है, दादा होता है या बुजुर्ग होता है। तो हर बंदर समूह का एक मुखिया होता है। चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं, जो है प्रश्नों के उत्तर। एक इसमें 5वां नंबर का सही विकल्प के आगे प्रश्न का क्वेश्चन रह गया है, वो कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है 5वां प्रश्न इसका। कभी कभी हाथी गोरिल्ला के क्षेत्र में, कभी कभी
हाथी गोरिल्ला के क्षेत्र में क्या करता है, चलिए देखते हैं। पहला है केले खाने आ जाता है, बादाम खाने आ जाते हैं या गन्ने खाने आ जाते हैं। केले खाने आ जाते हैं। दूसरा है बादाम खाने आ जाते हैं। या तीसरा है गन्ने खाने आ जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है गन्ने खाने आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें का राइट होगा। कभी कभी जो हाथी होते हैं वो बंदरों के क्षेत्र में, गोरिल्ला के क्षेत्र में जाते हैं जब, तो केले खाने जाते हैं या बादाम खाने जाते हैं या फिर गन्ने खाने, तो बादाम खाने आ जाते हैं। ये वाला राइट आंसर सही है। अब आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कौन कौन से प्रश्न हैं? पहला प्रश्न आता है सामान्य रूप से बंदर कहाँ रहते हैं? सामान्य रूप से बंदर कहाँ रहते हैं? चलिए देखते हैं कहाँ रहते हैं। सामान्य रूप से बंदर, उत्तर लिखिए, पेड़ पर रहते हैं। पेड़ पर रहते हैं। अगला प्रश्न आता है बंदरों के समूह परस्पर किस प्रकार रहते हैं? बंदर के जो ग्रुप होती है ना, जो समूह उनका होता है, वो आपस में किस तरह रहते हैं? बंदरों के समूह परस्पर किस प्रकार रहते हैं? तो आंसर लिखिए, परस्पर मेल से रहते हैं। बंदरों के समूह परस्पर, परस्पर का मतलब होता है कि आपस में, मेल से यानी कि मिलजुल कर रहते हैं। रहते हैं। बंदरों के समूह आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अगला प्रश्न है गोरिल्ले हाथी को अपने क्षेत्र से किस प्रकार भगाते हैं? गोरिल्ले हाथी को अपने क्षेत्र से यानी अपने एरिया से किस प्रकार भगाते हैं? गोरिल्ले हाथी को अपने क्षेत्र से किस प्रकार से भगाते हैं? तो आंसर क्या आएगा? चलिए लिखते हैं, पेड़ की डालियों से, पेड़ों की डालियों से इनके सूंड को रगड़कर, पेड़ों की डालियों से हाथियों के सूंड को रगड़कर हाथियों के सूंड को रगड़कर बंदर, सूंड को रगड़कर
भगाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लास्ट चौथा क्वेश्चन है वो लिखते हैं, गोरिल्ला का स्वभाव कैसा होता है। तो प्रश्न 4 है, गोरिल्ला का स्वभाव कैसा होता है। गोरिल्ला जैसे बहुत ही हिंसक स्वभाव के होते हैं। उत्तर देखिए, गोरिल्ला बहुत हिंसक स्वभाव के होते हैं। गोरिल्ला बहुत हिंसक स्वभाव के होते हैं। गोरिल्ला किस स्वभाव के होते हैं? गोरिल्ला का स्वभाव बहुत हिंसक होता है, हिंसक स्वभाव यानी कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। चलिए प्रश्नों के उत्तर में देख लेते हैं फिर से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, सामान्य रूप से बंदर कहाँ रहते हैं। तो आंसर आता है, सामान्य रूप से बंदर पेड़ पर रहते हैं। प्रश्न 2 है कि बंदरों के समूह परस्पर किस प्रकार रहते हैं। तो उत्तर क्या आता है कि बंदरों के समूह परस्पर मेल से रहते हैं, यानी दोस्ती से रहते हैं। गोरिल्ले हाथी को अपने क्षेत्र में से किस प्रकार भगाते हैं। तो गोरिल्ले पेड़ों की डालियों से हाथियों के सूंड को रगड़कर भगाते हैं। गोरिल्ला का स्वभाव कैसा होता है। तो गोरिल्ला बहुत हिंसक स्वभाव के होते हैं। अब ये है, हम भाषा बोध का इस पाठ के भाषा बोध पे आते हैं। व्याकरण इसमें का जो है वो देखते हैं क्या है। इसका भाषा बोध का प्रश्न लिखते हैं। भाषा बोध, पहला है क, निम्नलिखित में संज्ञा पदों पर गोला कीजिए। निम्नलिखित में संज्ञा पदों पर, यानी जो इसमें की संज्ञा है उन पर गोला कीजिए। देखते हैं इसमें कौन से संज्ञा शब्द हैं और उस पे हम सर्कल करते हैं। पहला है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन है, चलिए देखते हैं। इसमें संज्ञा शब्द 2 आ जाता है, एक गांव है और एक बुढ़िया। ठीक है, गांव और शहर ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं संज्ञा शब्दों में, और बुढ़िया भी जातिवाचक संज्ञा शब्द में आएंगी। अब दूसरा आता है, एक दिन उसके घर में सांप निकला। एक दिन उसके घर में सांप निकला। तो इसमें से कौन सा संज्ञा पद है वो देखते हैं। इसमें से संज्ञा शब्द आता है सांप। सांप भी एक प्रकार का जानवर है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। जाति का बोध हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा। और एक घर है, घर भी जातिवाचक संज्ञा में आता है, ये भी संज्ञा शब्द में आएगा। तीसरा है, पेड़ पर बंदर रहते थे। पेड़ पर बंदर रहते थे। तो इसमें जो संज्ञा है बंदर, बंदर भी जातिवाचक संज्ञा आती है। ये प्राणी का नाम है, यानी कि एक जानवर का नाम है, इसलिए वो जातिवाचक में है। और पेड़ भी जातिवाचक संज्ञा में आता है। और अगला है, हांडी देखकर एक बंदर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर आया। हांडी देखकर
एक बंदर धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर आया। पेड़ से नीचे उतर आया। तो आप बताओ कि इसमें कौन सा संज्ञा शब्द आता है? बंदर तो है ही, पेड़ भी है, लेकिन इसमें हांडी भी एक वस्तु का नाम है, इसलिए वो है संज्ञा शब्द। हांडी, बंदर और पेड़, इसमें 3 संज्ञा शब्द हैं। चलिए अब हम शब्दों के लिंग बदलते हैं। लिंग बदलना का मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो निम्न शब्दों के लिंग बदलिए। पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग, 2 लिंग होते हैं। हम देखते हैं कौन से है। पहला नंबर पे है बंदर, दूसरा है बुढ़िया, फिर है हाथी और चौथा है नाग। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें है। पहला है बंदर, तो बंदर किस में आता है? पुल्लिंग। फिर उसके बाद से बुढ़िया, तो स्त्रीलिंग। इसमें लिंग बदल के लिखना है, तो बंदर का हो जाता है बंदरिया। इसका जो पुल्लिंग के बाद जो स्त्रीलिंग करते हैं, तो उसका लिंग बदल के किस तरह लिखना है? वो लिखना इस तरह से है, इसके सामने लिखना है, बंदर का हो जाता है बंदरिया। दूसरा बुढ़िया का हो जाता है बूढ़ा। हाथी, इसका लिंग बदल के हो जाता है हथिनी। और नाग तो नागिन। तो ये हो जाता है लिंग बदल के, ये वाक्य कंप्लीट हुआ। इसके बाद शब्दों के बहुवचन लिखने हैं। बहुवचन यानी कि एक से ज्यादा बहुवचन लिखिए। शब्दों के बहुवचन में पहला कौन सा आता है? पहला है डाली, फिर है सेना, इसी तरह से नाली, दीवार, अगला है फली, छठा नंबर का है कलाई, फिर आता है कली और गोरिल्ला, कली, इसके बाद गोरिल्ला। इसमें आपको एक का ज्यादा अनेक करना है, यानी बहुवचन बनाना है। और पत्ती और समस्या 2 शब्द रह गया है। एक शब्द यहाँ है पत्ती, ऊपर लिख देती हूँ, पत्ती और समस्या। 10 नंबर पे है समस्या। तो ये किस तरह से लिंग बदलेंगे, सॉरी इनका बहुवचन करते हैं। पहला नंबर आता है डाली, तो डाली का बहुवचन हो जाता है डालियां। उसी तरह से सेना, तो सेना का बहुवचन होगा सेनाएं, चंद्रबिंदी आ जाती है। नाली, तो नालियां हो जाता है। उसी तरह इसमें दीवार, तो दीवार का हो जाता है दीवारें। पत्ती, तो पत्तियां, आगे से मात्रा हो जाएगी और चंद्रबिंदी हो जाता है। समस्या, तो समस्याएं। फली, फली तो फलियां। कलाई, कलाइयां। और कली, कलियां, बहुत सारी कली तो कलियां हो जाएगा। गोरिल्ला, तो गोरिल्ले, बहुत सारे गोरिल्ले हो जाते हैं। तो ये एक वचन बहुवचन है। डाली डालियां, सेना सेनाएं, नाली नालियां, दीवार दीवारें, पत्ती पत्तियां, समस्या समस्याएं, फली फलियां, कली कलियां, कलाई कलाइयां और गोरिल्ला गोरिल्ले। ये था बहुवचन शब्द। हमने 2 तरह के शब्द किए, एक लिंग बदलो और एक बहुवचन लिखना। तो ये था आपका भाषा बोध का प्रश्न। अब आओ सीखे जो पाठ है नीचे का, उसमें आपको एक बंदर का चित्र दिया हुआ है और डालियों पे बैठा है। तो आपको उस पे कलर करना है बंदर पे, और उसके बारे में
कुछ शब्द लिखने हैं, जैसा आपको बंदर के बारे में आता है, थोड़े उसके बारे में शब्द लिखने हैं। तो ये था हमारा पाठ 8 बंदर की कहानी। तो चलिए आप इसको समझदार बंदर को अच्छी तरह से पढ़िए और ये स्टोरी सबको सुनाइए।